समय हो रहा है सुबह के 7:30 और मैं नहा धो के तैयार हो के पूजा करने लगी हूँ। और ख्वाहिश भी जा चुकी है स्कूल। उसको स्कूल भेजने के बाद मैं सीधा नहा ली हूँ, क्योंकि आज ना 8 बजे ख्वाहिश आदि की पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए मुझे उसकी पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। मैंने कहा और काम बाद में करूँगी, पहले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं। जय माता दी। आज है नवरात्रि का 7th डे और हमने आज रखा है फास्ट। हमने शुरू के 2 रखे थे और अब लास्ट का रखा है। और मम्मी ने नहीं रखा है आज, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है फास्ट रखने के बाद, और फिर मम्मी को दवाई वगैरह भी लेनी पड़ती है, तो फिर हैवी हो जाती है, क्योंकि दवाई फिर खाली पेट नहीं ले सकते ना। तो फिर मम्मी ने नहीं रखा और हम लोगों ने रख लिया है। और बस अब नवरात्रे भी ख़त्म हो जाएंगे और फटाफट से भागे जा रहे हो। अब तो दिन ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। कल अष्टमी है, पता ना आप लोगों के यहाँ अष्टमी होती है, नवमी होती है। हमारे यहाँ तो कल कंजकाएँ होंगी, मतलब अष्टमी करते हैं। और बस अभी मैं तैयार हो गई हूँ, मेरी पूजा वूजा भी हो गई है, क्योंकि आज हमें जाना है आदि के स्कूल में। उसकी है पेरेंट्स मीटिंग। उसकी आज लगेगी शिकायत। आज मैडम क्या बोलती है उसकी, कैसा कर रहा है पढ़ाई में कैसा नहीं। तो फिर चलते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। और पता क्या, 8 बजे का स्लॉट दी थे सुबह सुबह। मैंने कहा यार और कितने काम होते हैं, सुबह सुबह का स्लॉट मिल गया। मतलब अद्वित है ना नाम उसका, ऐसे ही चालू होता है। तो सब बच्चों को ना ए से बी से ऐसे देते हैं। सबसे पहले हमारा ही नंबर आता है ए का। हम बाद में रखते सचिन उसका नाम KL से जैसे ख्वाहिश का तो ऐसा कुछ था नहीं, पर आदि का शुरू से ऐसे होता है। सबसे पहले 8 बजे स्टार्ट होती है पेरेंट्स मीटिंग, 8 बजे इसका नंबर आ जाता है। चलो फिर चलते हैं। जैसे ही हमने स्कूल जाने के लिए अपनी स्कूटी स्टार्ट की, ये तो फिर ख़राब हो गई। मतलब आजकल ये क्या हो रही, स्टार्ट ही नहीं हो रही, सेल्फ से स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो अभिषेक महाराज जी बोलते हैं कि मैं ठीक करूँगा। वो रोज़ किक मार के देते हैं मुझे, सचिन को भी नहीं लगाने दे रहा, कह रहा मैं ही मारूंगा। उसे बड़ा मजा आता है स्कूटर की में किक मारने। मैंने कहा तू ही करे काम। पता नहीं यार, बहुत परेशान हो गए इस स्कूटर से। तो हम पता नहीं क्या हो गया हमारे स्कूटर में। और उसके बाद हम लोग आ गए थे किक विक मार के अपने स्कूटर में आदि के स्कूल में। ये स्कूल है उसका और उसकी क्लास ना ऊपर है। और थोड़ा 5-10 मिनट हम लेट भी हो गए थे। अब देखो मैडम मिलने देगी या नहीं देगी। हम तो बाहर आके बैठ गए। मैंने कहा पेरेंट्स जाएंगे तो हम मिल लेंगे। स्कूल से आने के बाद मेरे मम्मी पापा को कराया नाश्ता और उसके बाद मैं करने लगी हूँ अपनी किचन साफ़। और किचन में सबसे पहले तो मेरे बर्तनों का टोकरा रखा। इस टोकरे में हमेशा बर्तन ही रहते हैं, कितने भी साफ़ कर लूँ, मतलब कितने नीचे लगा दूँ फिर सिंक में होते हैं, फिर सिंक से टोकरे में आते हैं। बस यही क्रम चलता रहता है सारा दिन। मुझे इतना गुस्सा आता है ना इस टोकरे को देखो। मेरे टोकरा और ये सिंक दोनों भरे ही रहते हैं। और बस फिर इसके बाद मैंने की अच्छे से अपनी किचन को साफ़। अभी तो डीप क्लीनिंग करनी है, सारी टाइलें वगैरह साफ़ भी करनी है और नीचे के साइड ड्रो वगैरह साफ़ करनी है। मैं सोची करवा चौथ के बाद ही करूँ, मतलब क्योंकि ना इसमें 2 जने तो चाहिए ही चाहिए। जिस दिन सचिन की छुट्टी होगी ना उस दिन ही करूँगी किचन तो साफ़। क्योंकि एक तो मेरी ना सेल्फ भी ऊंची है ना, अकेले नहीं हो पाता। कि मैं ऊपर चढ़ जाऊँगी तो फिर नीचे से मुझे सामान कौन पकड़ाएगा, इसलिए 2 जने तो चाहिए ही चाहिए। और बस अब मैंने अपनी गैस स्टोव भी चमका दिया है पूरा फुल। और उसके बाद मैं करने लगूँगी अपने बर्तन साफ़। एक बार तो मम्मी कर चुकी है बर्तन और दूसरी बार मैं कर रही हूँ। मतलब सारे दिन बर्तन ही होते हैं, कभी मम्मी करती रहती है कभी मैं। पूरा दिन यही क्रम चलता रहता है बर्तनों का। तो ऐसा करते हैं मन, कई बार तो मन करता है पत्तल में ही खा ले, फिर पत्तल भी इतने सारे हो जाएंगे कितने बर्तन साफ़ करें समझ ही नहीं आते। और मुझे चाहिए अपनी बिल्कुल ये जो ये बर्तन साफ़ करने की सिंक होते हैं बिल्कुल चमकदार। इसको भी ये जितनी बार बर्तन साफ़ होते हैं ना उतनी बार ही मेरी ये सिंक धुलती है। बिल्कुल चमक नहीं होनी चाहिए। या अगर ये गंदी हो ना तो मेरे किचन में आने का ही मन नहीं करता। बर्तन साफ़ करने के बाद सीधा मैं आ गई ख्वाहिश के रूप में उसका रूम साफ़ करने के लिए। उसकी टैब कहीं चादर पड़ी होती है, कहीं उसका एयरफोन पड़े होते हैं, कहीं भी कुछ कहीं कुछ पड़ा होता है उसके रूम में। तो और यहाँ पे मैंने की उसकी बेडशीट ठीक। और बेडशीट ना उसकी एक ही साइड से ख़राब होती है, दूसरी साइड से उसकी सही पड़ी रहती है। जिधर वो सोती है ना उधर से ही ख़राब होती है। और इसके मैं यहाँ पे साइड टेबल और टेबल पे मतलब बेड के ऊपर हेड पे भी कपड़ा मार दूँगी, जिससे बिल्कुल पता नहीं धूल कहाँ से आती है अंदर की साइड पे। उसके बाद आ गई मैं अपने बेडरूम में। और मेरे बेडरूम में देखो यहाँ पे पड़े हैं कपड़े। ये मैंने ना सुबह उतार के रखे थे बाहर से, सूखे नहीं थे कल, फिर बाहर ही रह गए थे। तो फिर मैंने सुबह उतार के बेड पे डाल दिए थे। मैंने कहा इनको आराम से फुर्सत से तय करूँगी। और मैं अभी काम ही समेट रही हूँ तो मैंने कहा सोचा चलो अभी बेड को साफ़ करना है। तो सबसे पहले मुझे अपने ये कपड़े तय करने पड़ेंगे, उनको अलमारी में रख देती हूँ तय करके, उसके बाद कोई काम करें। मैंने नहीं लगा के सचिन की सॉक्स के लिए डब्बा। अच्छा रहता सारे सॉक्स सचिन की इसमें रख देती हूँ।
और उनके सारे अंडरगारमेंट्स भी इसी में बैग यहाँ पे इस वाले कबर्ड में रखे हैं। और टी शर्ट्स और ये प्रेस के कपड़े मैं नीचे ही रखती हूँ अलग से। ये प्रेस के कपड़े रख देती हूँ यहाँ पे। यहाँ आदि के कपड़े अलमारी में रखने हैं, ये मम्मी पापा के देने हैं उधर। ये है ख्वाहिश के कपड़े समेटना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और ये आदि की सॉक्स उसकी कबर्ड में रखूंगी। और ये पता नहीं टी शर्ट, मुझे वाइट टी शर्ट पापा की भी है और ख्वाहिश की भी है, समझ नहीं आता दोनों का एक ही साइज है। पापा ख्वाहिश की डाल लेते हैं, ख्वाहिश पापा से और ख्वाहिश पापा की टी शर्ट डाले घूमती रहती है। पापा ये मुझे दे दो, पापा ये मुझे दे दो। मतलब और किसी की टी शर्ट नहीं मिली, उसे अपने दादू की टी शर्ट मिली पहनने के लिए लड़की को, है ना। चलो ऐसे ये बास्केट मैंने एक अद्वित के लिए लगा रखी है। इसकी सारे ना अंडरवेयर और सारे सॉक्स बनियान सारे इसी में रहते हैं, बढ़िया। और फिर काफी सारा सामान आ जाता है। देखो एक दो और लेके आनी ख्वाहिश के लिए और अपने लिए। मम्मी ये टी शर्ट पापा की है या ख्वाहिश की है? क्या है इसके आगे? तय करनी पड़ेगी यार। ख्वाहिश की? ये ख्वाहिश की है। उनसे ही लिया है। ये नई वाली जो है ये भी ख्वाहिश की है। ये पापा की होगी। नहीं इसके ऊपर ये बना है क्या? कुछ लिखा लिखा जो ऑनलाइन मंगवाई थी। हाँ ये पापा की है। ख्वाहिश को पिंक दे रखी इसके साथ। अच्छा पापा की पिंक है ऐसे में। पापा आइए आप भी आइए। व्हाइट है, ख्वाहिश की पिंक है। बोलो आओ आओ। कम 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 कम। ये पापा के हैं, आपके हैं, ये आदि के हैं। ऐसे टाइम पे फोन करते हैं जब मैं घर से निकल जाते हैं। यार रोज का इसका यही हो रहा है। अब मुझे क्या रोज वो आंटी लेट हो जाती है। 9 बजे वो कहती है 9 बजे से 5 मिनट 10 मिनट पहले आया करो ताकि मैं 9 बजे निकल जाऊँ। आपने फोन किया आधा रास्ता पहुंच लीजिए। जाते हुए कह दिया करो शाम को लेती आओ। अभी फोन ही नहीं उठा रही, स्विच ऑफ हो रहा है उसका। अब वही तो बात है। और मैं जिस टाइम निकलती हूँ ना, जिस टाइम वो दुकान नहीं खोलती है, ऊपर ही होती है। ऊपर ही जाना पड़ता है उसके दुकान खाना मेरे को दुकान पे बैठे जाते वो ऊपर ही रहती है। मेरे बच्चों के लिए ना कंचका है ना कल, तो फिर उनके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। एक तो ये लेके आई हूँ पाउच है, बच्चे में पेंसिल रबर शॉपरन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ये अच्छी चीज होती है बच्चों के लिए ना, उनकी यूजफुल होती है। मैं सोच रही पहले कोई वो ले आते हैं क्लिप वगैरह क्लेचर रबर, वो तो किसी काम की नहीं होती। किसी के छोटे होते हैं बाल, किसी के बड़े होते हैं, कोई किसी तरह के रबर डालता है, कोई किसी की तरह। फिर सोचा प्लेट वगैरह ले आते हैं ना मम्मी, तो प्लेट वगैरह भी किसी यूज नहीं होती क्योंकि ख्वाहिश छोटी थी ना, तो हमने इतनी सारी प्लेटें इकट्ठी कर रखी है। इकट्ठी सब रंग बिरंगी हो जाती है घर में, हम यूज तो करते नहीं उनको, ना बच्चे यूज करते। और मेरी ना इतनी सारी इकट्ठी कर कम से कम 10-12 होगी जो मैंने इकट्ठी करके एक साइड में रखी है। वो किसी काम की तो होती नहीं मेरे घर। तो चलो ये भी छोड़ो, प्लेट वगैरह भी क्या दे रही है। मेरे जो रबड़ पेंसिल ये शॉपरन और ये कलर्स वलर्स होते हैं ना, वो अच्छा होता है, वो ही ले आते हैं। तो मैंने पिछली बार भी ये दिया था और इस बार में ये लेके आओ। एक मैं पाउच लेके आई, अच्छा पाउच है ये, मस्त है। इसमें कलर ये ट्रांसपेरेंट है, दिख भी रहा है इसमें। अभी तो इसमें एक दो सामान और डलेगा। पैसे भी डले, पैसे मैंने इसमें रखा है 2 पेंसिल। पैसे देख के बच्चे खुश हो जाते हैं। और रबड़ और एक शार्पनर। और फिर पापा ये लेके आए हैं ये बिस्किट के पैकेट। ये किसका है? बोरबन का आता है, बर्बन जो भी बोलते हैं। और ये स्टार 5 स्टार की चॉकलेट ये डाल देते हैं इसमें। और एक केला और पैसे दे देंगे उनको ऐसे। तो हम ये पाउच ही बना रहे हैं, इसमें भी आ गया नारियल, ये इसमें आ जाएगा। तो बच्चे खुश हो जाएंगे, खाने की चीज मिल जाएगी और उनकी यूजफुल भी चीज मिल जाएगी। तो चुनिया भी किसी काम की नहीं होती ना। यहाँ बहुत से बच्चे तो रास्ते में फेंक रहे हैं छोटी चुनिया। हाँ वो चुनिया भी नहीं लेके आते हम लोग। क्या होती है वो? जो चुन्नी और जो बच्चों ये बच्चे खा भी लेंगे, पाउच यूज कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छे पाउच हैं। दूसरा इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छी है, अपने स्कूल में सामान रखते हैं। और क्या कहते हैं, ये फ्रूटी कह रही थी। फ्रूटी आजकल बच्चों को खांसी वासी, मैं फ्रूटी बोल दी मम्मी को चॉकलेट खानी, मम्मी कहती नहीं। इससे चल मैंने कहा कि एप्पल खांसी हो रही है फिर ये रखो, क्योंकि एप्पल खा लेता है बड़े भी, कोई भी खा लेता है। और फ्रूटी आजकल खांसी
बच्चों को सबके माँ बाप मना करते हैं फ्रूटी नहीं देनी चाहिए। एक बच्चा ही ये पाउच बचना ना उसमें बस है। तो ये भी पाउच बना बल्कि मैंने तुम्हारा कहा था कि हमारे बच्चे भी तो हैं घर में, 12 लाइयो। 9 लड़कियों के और 1 लड़के का, ये 10 हो गए पाउच बना दिए। 9 करना। अरे कमांडो अच्छे लग रहे ना अभी रखे हुए? या भी इसमें रखा जाएगा बस। वेरी गुड आदि। जय धूप तो लगाओ जैसे भैया लगा रहे। वेरी गुड। आज मैंने दोपहर के लंच में बनाया था मटर पनीर की सब्ज़ी। मेरा और सचिन का तो फास्ट था और सबके लिए मैंने पनीर की सब्ज़ी बना दी थी। बस अच्छी बनी थी। और शाम को हमने बनाया था सामक के चावल की खिचड़ी। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि शाम को हम चले गए थे मार्केट, थोड़ा काम था। और उसके बाद फटाफट से बनाया और फिर बस खा लिया था। और फिर शाम को हमारे पड़ोस में सुंदरकांड का पाठ भी हो रहा था, वहाँ चले गए थे हम लोग। उसके बाद मैंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया। और बस फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग डालूँ या ना डालूँ। मैंने कहा चलो एक अब बन तो गया है काफ़ी, 10 मिनट का तो हो ही गया, चलो इसको डाल ही देते हैं बस। यही था आज का तो। और फिर चलो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।